अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास। आप देख रहे हैं टॉप 10 उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद सबसे यूनिक एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काम डाउन। नंबर 9, ब्लैक चिकन। आप जानते हैं कि मुर्गियां ज़्यादातर मुख्तलिफ कलर में होती हैं। देसी मुर्गियां डिफरेंट कलर्स में हो सकती हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 4 ऐसी नस्लें जो कि मुकम्मल तौर पर ब्लैक होती हैं। इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह है कि ये चिकन अंदर और बाहर दोनों साइड से ब्लैक होती हैं। इवन इनका गोश्त भी काले रंग का होता है। ऐसी मुर्गियां इंडोनेशिया, वियतनाम, स्वीडन में देखने को मिलती हैं। पहली बार देखने में ये मुर्गी लगती ही नहीं। ये इतनी डार्क होती है कि इवन इनकी हड्डियां भी डल ब्लैक होती हैं। ये मुर्गियां इतनी यूनिक हैं कि इनको बाहर के ममालिक में हज़ारों डॉलर में बेचा जाता है। फ्लोरिडा के फार्मर तो इसे पोल्ट्री फार्म की ब्लैक नंबर गिनी कहते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसी एक मुर्गी $5000 में बेची जाती है। ये मुर्गी बहुत यूनिक है। नंबर 8, ब्लैक रैबिट। दोस्तों, इस अमेजिंग ब्लैक रैबिट को यूरोपियन रैबिट कहा जाता है। यूजली रैबिट क्यूट और वाइट कलर के होते हैं, लेकिन ये काला खरगोश बहुत ही यूनिक है। ऐसे ब्लैक खरगोश को डोमेस्टिक खरगोश कहा जाता है। ये जानवर इतना रेयर तो नहीं कि इसका कलर इसे दुनिया के तमाम खरगोशों से अलग बनाता है। एशिया और अंटार्कटिका के अलावा काला खरगोश तकरीबन हर मुल्क में पाए जाते हैं। यूरोपियन खरगोश की ये सिर्फ एक ही किस्म है, जबकि इनकी मजीद कोई और नस्ल नहीं। इन्हें दुनिया भर में बेड्स के तौर पर घरों में रखा जाता है। ये बिल्कुल ही आम खरगोश की तरह ही खूबसूरत होते हैं। इस नस्ल के ज़्यादातर खरगोश गहरे काले रंग के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ खरगोश मुकम्मल काले रंग के होते हैं जो कि देखने में यूनिक लगते हैं। नंबर 7, ब्लैक पैंथर। दोस्तों, ब्लैक पैंथर दुनिया के कूल जानवरों में से एक है। कई लोगों का मानना है कि ये जैगवार होते हैं। लोग इनको बिग कैट्स भी कहते हैं। ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया में इनको ब्लैक पैंथर कहा जाता है, जबकि अमेरिका में जैगवार को ब्लैक पैंथर कहते हैं। इसके अलावा टाइगर भी ब्लैक कलर के होते हैं। असल में इनका ये काला रंग मिलीहिंस की वजह से होता है, लेकिन इस जानवर की जिल्द मुकम्मल ब्लैक होती है। इनकी जिल्द इस वजह से डार्क कलर पिगमेंट का शिकार हो जाती है। इवन ये इतने डार्क होते हैं कि अंधेरे में नज़र भी नहीं आते। इनको देखने के लिए सूरज का होना बहुत ज़रूरी है। ब्लैक पैंथर काफ़ी रेयर होते जा रहे हैं। दुनिया के सिर्फ 11% ही पैंथर हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं और हर जगह देखने को नहीं मिलते। इनकी लुक बहुत ज़्यादा खौफनाक होती है। नंबर 6, ब्लैक स्क्विरल। काले रंग की गुलहरी। दोस्तों, गुलहरी एक ऐसा जानवर है जिसे कोई भी दरख्तों पर चढ़ता देखता है तो खुश हो जाता है। ख़ास तौर पर बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में काले रंग की गुलहरी भी पाई जाती है। ऐसी काली गुलहरी नॉर्थ ईस्टर्न यूके, यूएस और ईस्टर्न कनाडा में देखने को मिलती है। वैसे तो ये कॉमन होती है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इन ब्लैक स्क्विरल के बारे में नहीं जानते। आप में से ज़्यादातर लोग भी काली गुलहरी पहली बार देख रहे होंगे। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक 10,000 गुलहरियों में से सिर्फ एक गुलहरी ऐसी होती है जिसका रंग ब्लैक होता है। अगर 2 काले रंग की गुलहरियां मिल भी जाएं तो भी काले रंग की गुलहरी पैदा नहीं होती। इनका रंग कुदरती तौर पर ब्लैक होता है। इनका ये काला रंग ब्लैक पिगमेंट की वजह से होता है। ये वाकई ही मानने के काबिल नहीं। नंबर 5, ब्लैक फॉक्स। काले रंग की लोमड़ी। दोस्तों, आपने लोमड़ी तो देखी होगी जो कि ज़्यादातर रेड कलर में होती है, लेकिन इनकी कई इकसाम हैं। रेड, वाइट, सिल्वर में होती हैं। लोमड़ी एक मीडियम साइज जानवर है और ये तकरीबन हर इलाके में देखने को मिलती है। लेकिन ये जो ब्लैक फॉक्स आप देख रहे हैं ये बहुत ही कम तादाद में पाए जाते हैं। असल में ये रेड फॉक्स की ही नस्ल है। इस तरह की ब्लैक फॉक्स बहुत ही कम है और पहली बार देखने पे यकीन ही नहीं होता कि ये लोमड़ी है। ये मुकम्मल ब्लैक होती है। ये ज़्यादातर यूके में देखने को मिलती है। इनको लोग ज़्यादातर पालतू जानवरों की तरह रखते हैं, मगर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि लोमड़ी की जितनी भी नस्लें हैं इनमें ब्लैक फॉक्स 0.1 पाई जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जानवर कितनी कम तादाद में पाए जाते हैं। नंबर 4, ब्लैक वुल्फ। काले रंग का भेड़िया। दोस्तों, दुनिया में नॉर्मली जितने भी भेड़िए पाए जाते हैं वो ग्रे रंग के होते हैं और इनमें मुख्तलिफ शेड्स भी पाए जाते हैं। ऐसे काले भेड़िए ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने तहकीक की है कि आखिर नॉर्थ अमेरिका में ही ब्लैक वुल्फ क्यों पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक वुल्फ की ये नस्ल 47,000 से पहले यहाँ पे आबाद है। ब्लैक वुल्फ यूरोप में भी पाए जाते हैं, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में बहुत कॉमन है और इनकी लुक वाकई ही बहुत ख़तरनाक होती है। नंबर 3, ब्लैक डियर। काले रंग का हिरन। दोस्तों, हिरन बहुत ही खूबसूरत जानवर है और ये नॉर्मली लाइट कलर का होता है और ब्लैक डियर बहुत कम होते हैं। इसका कलर या तो जेट ब्लैक होता है या फिर चॉकलेट ब्राउन होता है।
یہ کالا ہرن اتنی تھوڑی تعداد میں پایا جاتا ہے اور ان کو بایولوجسٹ نے بھی بہت کم ریئل میں دیکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ بلیک ڈیئر 1921 میں دیکھا گیا تھا۔ اب یہ امریکہ کے بہت سے علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اسے ریئل میں دیکھا ہے۔ یہ ہرن سچ میں بہت ہی کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ بلیک پینگوئن، دوستو آپ نے پینگوئن تو دیکھی ہوگی، زیادہ تر پینگوئن بلیک اور وائٹ کلر کی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو پینگوئن آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکمل طور پر بلیک ہوتی ہے۔ 2010 میں پہلی بار اس کی تصویر لی گئی تھی جو کہ نیشنل جیوگرافک پر لگائی گئی۔ بایولوجسٹ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے تھے۔ سائنٹسٹ کے مطابق لاکھوں میں بلیک پینگوئن صرف ایک ہوتی ہے۔ یہ اتنی کم ہیں کہ دنیا میں اسے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے۔ 2004 میں ساؤتھ جارجیا میں اس کو دوسری بار دیکھا گیا۔ یہ دنیا کی واحد پینگوئن تھی جسے کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیا تھا۔ یہ اتنی کم تعداد میں ہے کہ تقریباً سائنٹسٹ بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ نمبر 1، بلیک زیبرا، کالے رنگ کا زیبرا۔ دوستو نارملی زیبرے بلیک اور وائٹ لائن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں بلیک زیبرے بھی موجود اور پائے جاتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں ویکسوانا کے اندر 5 سے زیادہ چاکلیٹ کلر کے زیبرے دیکھے گئے۔ اس کے علاوہ کینیا اور دوسرے یورپ ممالک میں ان کو دیکھے جانے کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ان چاکلیٹ زیبرا کا کلر مینولیزم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کے ایکسپرٹ کے مطابق یہ بلیک زیبرا بالکل عام زیبرا کی طرح ہی ہوتا ہے، ان کی جینز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ عام طور پر بلیک جلد رکھتے ہیں۔ بلیک زیبرا اتنی کم تعداد میں ہیں کہ آج تک صرف ایک ہی کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بایولوجسٹ کے مطابق ان کی بیزار لک کی وجہ سے شکاری ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو زندہ نہیں چھوڑتے، اسی لیے یہ جنگل میں سروائیو نہیں کر پاتے۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔